जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि महामारी के दरमियान भारत अपने लगभग हर एक पड़ोसी को मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया। इवन इस महामारी के अलावा भी भारत अपने पड़ोसी देशों के अंदर डेवलपमेंट के काम और सहायता के काम को आगे बढ़ा रहा है। इसके थ्रू भारत अपने डिप्लोमेटिक अचीवमेंट को भी हासिल कर रहा है और साथ में अपने इन्फ्लुएंस को भी पक्का कर रहा है। और दोस्तों, यही डिप्लोमेटिक अचीवमेंट में भारत का और एक महत्वपूर्ण सक्सेस हुआ और ये सक्सेस पड़ोसी देश मॉरिशियस और ईरान के अंदर हुआ। भारत द्वारा हाल ही में ही मॉरिशियस के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत भारत $100 मिलियन के हथियारों का सप्लाई लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत करेगा। जबकि दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भारत द्वारा हाल ही में ही ईरान के साथ भी एक ऐसा ही समझौता हुआ है जिसके तहत भारत चाबहार पोर्ट के हार्बर के लिए 4 मोबाइल क्रेन का सप्लाई करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों डीलों के बारे में बताऊंगा और साथ में इससे भारत को डिप्लोमेटिकली कैसे मदद मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इंडियन ओशन के अंदर भारत के पार्टनर देश मॉरिशियस और भारत के बीच में सोमवार मतलब 22 फरवरी के दिन एक डिफेंस पैक्ट हुआ। पैक्ट के तहत इंडिया द्वारा मॉरिशियस को $100 मिलियन के डिफेंस इक्विपमेंटों को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत सप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, इस एग्रीमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहा जा रहा है, जो आने वाले समय में भारत के बिजनेसेस को इस अफ्रीकन देश के अंदर काफी ज्यादा मदद मिलेगा। दोस्तों, बीते कई दशकों से मॉरिशियस भारत के एक महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर है और दोनों देश अपने डिफेंस रिलेशनशिप को दिन ब दिन मजबूत करता जा रहा है। और ये जो $100 मिलियन के पैक्ट हुआ है, ये मॉरिशियस को अपने सैन्य तैयारी को मजबूत करने में तो मदद करेगा ही, साथ में दोनों देशों के बीच में जो बीते दशकों का एग्रीमेंट है उसे भी मजबूत करेगा। इवन दोस्तों, भारत के द्वारा मॉरिशियस को डॉनियर एयरक्राफ्ट और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का भी सप्लाई 2 साल के लीज के तहत किया जाएगा, जो मॉरिशियस के पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर मजबूत करेगा। दोस्तों, ये जो समझौता हुआ है ये फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के मॉरिशियस दौरे के दरमियान हुआ। जबकि इस समझौते को भारत के लिए इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके इस्तेमाल से भारत मॉरिशियस के थ्रू अफ्रीका के अन्य देशों के अंदर भी अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ा सकेगा। और दोस्तों, भारत और मॉरिशियस के बीच में जो ये समझौता हुआ है ये कतई चाइना द्वारा किए जाने वाले समझौते के जैसे एक तरफा नहीं है, बल्कि इससे दोनों देशों को म्यूचुअल बेनिफिट होगा। और भारत जैसे मॉरिशियस के अंदर अपने इक्विपमेंटों का सप्लाई करेगा और मॉरिशियस के थ्रू अन्य देशों में अपने बिजनेस को बढ़ाएगा, तो वैसे ही मॉरिशियस भी अब भारत के 1 बिलियन से भी अधिक लोगों के मार्केट को एक्सेस कर पाएगा। इवन मॉरिशियस भारत के ये बड़े मार्केट में अपने बनाए हुए इक्विपमेंट और सामानों का भी सप्लाई कर पाएगा, जिनमें फ्रोजन फिश, स्पेशलिटी शुगर, बिस्किट, फ्रेश फ्रूट, जूस, मिनरल वाटर, सोप, बैग, मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट जैसे सामान शामिल है। और दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होगा कि हर साल भारत ऐसे सामानों के लिए करीबन $15 बिलियन खर्चा करता है। मतलब मॉरिशियस को भारत के अंदर अब अपने सामानों के लिए करीबन $15 बिलियन के एक बड़े मार्केट का एक्सेस मिलेगा। दोस्तों, ऑलरेडी मॉरिशियस की तरफ से भारत को सालाना करीबन 40,000 टन स्पेशल शुगर का भी सप्लाई किया जाता है, जबकि इसके अलावा मॉरिशियस सालाना 7.5 मिलियन पीस कपड़े के भी सप्लाई करता है। इवन दोस्तों, इसके अलावा भारत मॉरिशियस के अंदर कई सारे सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। 2016 में भारत द्वारा मॉरिशियस को $353 मिलियन के इकोनॉमिक पैकेज भी दिया गया था, जिनमें भारत की तरफ से 5 की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम किया जा रहा है, जिनमें मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, ENT हॉस्पिटल और ई-टेबल प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके अलावा 2017 में मॉरिशियस और भारत के गवर्नमेंट के बीच में भी $500 मिलियन के एक लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड करने का भी समझौता हुआ है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों में किया जाएगा। कुल मिला के मॉरिशियस के डेवलपमेंट के लिए जिस तरीके से भारत द्वारा मदद किया जा रहा है, तो वहीं पे दोनों देशों के म्यूचुअल बेनिफिट के तहत इकोनॉमिक टाइज और ट्रेड टाई भी किया जा रहा है और मॉरिशियस भारत से डिफेंस इक्विपमेंटों को भी परचेस कर रहा है। दोस्तों, मॉरिशियस के अलावा भारत के पड़ोसी देशों में ईरान भी एक ऐसा देश है जहां पे भारत द्वारा डेवलपमेंट के काम किया जा रहा है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट को भारत द्वारा बनाया जा रहा है और खाली चाबहार पोर्ट नहीं बल्कि चाबहार से लेके अफगानिस्तान के बॉर्डर तक रेलवे प्रोजेक्ट भी चल रहा है। जबकि भारत खाली इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड नहीं कर रहा है बल्कि अपने ट्रेड को भी इसी रूट से गुजारने के लिए तैयारी भी कर रहा है। और अब चाबहार प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए भारत की तरफ से 4 रिमोट हार्बर क्रेन्स का भी सप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, शुक्रवार के दिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इंडिया द्वारा जुलाई के अंत तक 4 एडिशनल मोबाइल हार्बर क्रेन्स का सप्लाई चाबहार प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। जबकि जनवरी महीने में भी भारत की तरफ से 2 ऐसे क्रेन्स का सप्लाई किया गया था, जिसका टोटल लागत $25 मिलियन था। दोस्तों, चाबहार प्रोजेक्ट भारत की तरफ से रन किया जाने वाला एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो खाली भारत के बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि ईरान,
अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के कई सारे देशों के बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत को जहाँ पे सेंट्रल एशिया तक एक्सेस मिलेगा तो वहीं पे सेंट्रल एशियन देश और अफगानिस्तान जैसे लैंडलॉक देश का समुद्र तक पहुंचने का रास्ता भी क्लियर होगा। अब तक इन देशों के लिए एकमात्र रास्ता पाकिस्तान का कराची था और अब इन देशों को एक ऑल्टरनेटिव रास्ता भी मिलेगा, जबकि भारत के ट्रेड के लिए भी ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को भी चाबहार से डायरेक्ट एक्सेस मिल सकेगा। ऊपर से दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अफगानिस्तान द्वारा जहां पे कराची पोर्ट का एक्सेस लिया जाता है तो वहीं पे पाकिस्तान द्वारा आए दिन इसे लेके अपने मनमानी करते हुए हठधर्मी अपनाया जाता है और अब अफगानिस्तान को एक ऑल्टरनेटिव रास्ता भी मिलेगा जो अफगानिस्तान को 365 दिन तक समुद्र तक पहुंचने का रसद देगा। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाबहार पोर्ट ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो चुका है और ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक जनवरी 31 तक चाबहार पोर्ट में करीबन 123 वेसल इसके टर्मिनल तक पहुंच भी चुका है, जिनके द्वारा अप्रोक्सीमेटली 13,752 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट या फिर 18 लाख टन कार्गो का भी हैंडलिंग इस एरिया में हो चुका है। दोस्तों इंडिया द्वारा चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए जो क्रेन का सप्लाई किया जा रहा है ये असल में एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हार्बर में जहाजों से कार्गो को उतारने के लिए और जहाजों में कार्गो को लोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा जितना संख्या का और जितना आधुनिक क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा चाबहार पोर्ट के अंदर ट्रैफिक का आवाजाही उतना तेज गति किया जा सकेगा। दोस्तों चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए ईरान और भारत के बीच में मई 23, 2016 को $85 मिलियन के एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके तहत पोर्ट में इस्तेमाल होने वाले मशीनरीज और इक्विपमेंटों का सप्लाई भारत द्वारा किया जाना है। इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भारत काफी ज्यादा उत्साहित इसीलिए भी है क्योंकि ये टोटल रीजन के इकोनॉमिक सूरत को बदल सकता है। और दोस्तों लड़ाई से क्षतिग्रस्त हुए देश अफगानिस्तान के लिए भी चाबहार पोर्ट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा ही भारत द्वारा अफगानिस्तान के रीबिल्डिंग के लिए इक्विपमेंट और अफगानिस्तान के लोगों के सहूलियत के लिए सामान भेजा जा रहा है। 2017 से लेके अब तक इंडिया द्वारा करीबन 1.1 लाख टन के खाद्य वस्तु का सप्लाई चाबहार पोर्ट के द्वारा अफगानिस्तान को किया जा चुका है, जबकि इसके अलावा करीबन 4,800 कंटेनर भी चाबहार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान के लिए भारत द्वारा भेजा गया है। दोस्तों एक तरफ जहां पे अफगानिस्तान के अंदर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान द्वारा काम किया जा रहा है तो वहीं पे भारत अफगानिस्तान के रीबिल्डिंग के लिए काम करना चाहता है, लेकिन इसके भी आड़े पाकिस्तान है और इसीलिए ही भारत द्वारा ये नया ऑल्टरनेटिव रास्ते का तैयारी किया गया। जबकि दूसरे तरफ पाकिस्तान के ग्वादर में चाइना द्वारा अपने डेट ट्रैप की नीति को अपनाते हुए प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा रहा था, जो एक तरीके से पाकिस्तान को भी कई हद तक डेट ट्रैप के अंदर फंसा चुका है। हाल फिलहाल में कुछ पाकिस्तानी रिपोर्टों में भी खुलासा किया गया था कि बीते कई सालों से चाइना की तरफ से ग्वादर पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए फंड को रिलीज नहीं किया गया और ना ही इसके चारों तरफ डेवलपमेंट के काम को तेज गति से किया जा रहा है। दोस्तों चाबहार पोर्ट के द्वारा सामानों के सप्लाई और चाबहार पोर्ट में 123 जहाज आना ये दर्शाता है कि इंडिया और ईरान के द्वारा जॉइंटली ऑपरेट किए जाने वाले ये प्रोजेक्ट अब फिलहाल सक्सेस के तरफ आगे बढ़ना शुरू कर चुका है, जबकि चाइना पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट था वो सक्सेस के तरफ तो अभी तक बढ़ नहीं पाया, लेकिन चाइना के लिए जमीन हथियाने के जरिया बनने के तरफ काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। इवन अंदाजा तो ये भी लगाया जा रहा है कि ये चाइना पाकिस्तान के अंदर कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा है बल्कि अपने मिलिट्री इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए ही काम कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।